नमस्ते किसान भाइयों। पहले गवर्नमेंट ने जो बिल पास किए फार्म लॉ, वो पहले सही थी कि गलत थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब तो वो गलत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इसके पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट, अगर गवर्नमेंट ने लॉ को 2 साल के लिए होल्ड कर दिया है और 2 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं तो 4 साल हुआ, 1 साल बचा, आखिरी साल इलेक्शन का होता है। तो अगर आपको के अकॉर्डिंग 2 साल बाद कमेटी अगर नहीं बनाती है लॉ, तो आप गवर्नमेंट चेंज कर देना, जो आपके अकॉर्डिंग लॉ बनाती है उसको वोट देना। ये लोकतंत्र होता है। जो आज हो रहा है उसे भीड़ तंत्र कहते हैं कि 130 करोड़ लोगों में से लाख 2 लाख बहुत होगा तो 10 लाख, 130 करोड़ में से 10 लाख लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो कभी भी किसी बात को लेकर के रोड पे बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि ये वापस करो, वो वापस करो। जैसे सीए के टाइम किया कि मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी, उन्हें अब अपना धर्म नहीं निभाने को दिया जाएगा, ये बहुत सी भड़काया गया और सीए हुआ, साल भर हो गया, लेकिन किसी की ना सिटीज़न गई, ना शिप गई, ना कुछ। उसी तरह पंजाब के लोगों को भड़का दिया कि तुम्हारी लैंड छीन लेंगे, और पंजाब के लोग होते ही सेंसिटिव हैं लैंड को लेके, वो माँ से ऊपर मानते हैं। तो अब वो भड़क गए, आ गए दिल्ली में। अब देखते हैं कि सीधी सी बात है कि इसमें मुझे अब तो गवर्नमेंट गलत नहीं लगती है, ये मेरा व्यू है, आप अपना बता सकते हो। अब दूसरी मांग है एमएसपी पे लॉ बनाने की। एमएसपी पे लॉ बना दें, उसका फ़ायदा ये होगा कि इस गरीबों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। मेरे पास ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गरीबों को पैसा मिलेगा, लेकिन अब नुकसान भी देख लेते हैं। एमएसपी पे लॉ बनते ही गवर्नमेंट को सारी चीज़ बाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वीट और पैडी जो है, गेहूँ और चावल, उसका दाम बहुत कम है। और इंडिया में जिसको देखो वही उगाया जाता है। गेहूँ और किसकी बुआई की हो, गेहूँ और धान की, बस वही उगाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो इंडिया में नहीं आती हैं, वीट और पैडी से लेकर के। अब और गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट खरीदने को तो खरीदती है, लेकिन उसका करे क्या, क्योंकि कंपनी नहीं है उसे बेचे, और बेचे भी तो सस्ते में, तो गवर्नमेंट को नुकसान ही होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई तुम आओ हमारे यहाँ, अपने हिसाब से लोगों से डील करो कि कितना तुम्हें उगाना है, क्या उगाना है। खाली धान और चावल नहीं होता ना, धान और गेहूँ नहीं होता है और भी चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब। तो एमएसपी का नुकसान लॉ बनने से क्या होगा ये देखते हैं। फिर अगर गवर्नमेंट सारा मान लीजिए लॉ बना दी, प्राइवेट खरीदेगी नहीं। प्राइवेट अगर नहीं खरीदेगी तब भी वर्स्ट केस, बहुत बेकार केस में भी गवर्नमेंट को 6 लाख करोड़ का खरीदना पड़ेगा, और उसे बेचना कम दामों में, मतलब 1800 का खरीदेगी और 1400 में बेचेगी गवर्नमेंट। और जो भी कंपनियां हैं वो भी चली जाए, नहीं आएंगी तो नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, और नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो नई, और कंपनी नहीं आएगी तो जॉब नहीं आएगी। तो इसके बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं, सब लोग एमएसपी वाली सामान की क्रॉपिंग करने लगेंगे अगर लॉ बन जाएगा तो, बाकी कोई कुछ नहीं उगाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि सब लोग एक ही तरह की उगाएंगे। समझते हैं, एग्जांपल उदाहरण के तौर पे 10 लोग हैं, 10 के 10 आलू उगा रहे हैं, कोई एक प्याज नहीं उगा रहा है, क्योंकि आलू पे एमएसपी है और प्याज पे एमएसपी नहीं है। तो अब क्या होगा, आलू के दाम, सब ने आलू उगाया, अब सब लोग आलू थोड़ी खाएंगे, उसमें प्याज, आलू प्याज की सब्ज़ी तो कम से कम खाएगा ही खाएगा इंसान। तो गवर्नमेंट को प्याज बाहर से मंगाना पड़ेगा, और आलू सब उगाए हैं तो सस्ता बिकेगा बिकेगा। अब भाई मेरे पास ज़्यादा लोग हैं ना, जो सस्ता देगा मैं उससे खरीदूंगा। मार्केट तो ऐसी ही चलती है, व्यापार ऐसे ही होता है, जो सस्ता बेचता है और अच्छा बेचता है उसी के पास लोग जाते हैं। तो ना प्याज का दाम सही मिलेगा, ना आलू का दाम सही मिलेगा। उसी वही धान गेहूँ और चावल के साथ हो रहा है। अगर 5 लोग आलू और 5 लोग प्याज उगाएं तो आलू का भी दाम सही, प्याज का भी दाम सही, और गवर्नमेंट को बाहर से बेच वो भी ना खाएं। एक और बात, सब लोग कह रहे हैं कि हम चावल
10 रुपये किलो बेचते हैं और लोग 300 रुपये। हर कोई इंडिया में ना 300 रुपये किलो जो चावल नहीं खा रहा है। लोग 10 रुपये किलो को अगर मिल रहा है तो 30 रुपये, अगर एमएसपी पे लॉ बन गया तो आज जो चावल लोग 30 रुपये किलो खरीद रहे हैं वो कल 50 रुपये किलो में मिलेगा। अब चावल का दाम बढ़ेगा इसी तरह। अब भैया मैं स्कूल टीचर हूँ, तो अगर मैं चावल ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे सैलरी के तौर पे, तो स्कूल की फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी स्कूल वालों को। इसी तरह भाई मैं जिसके यहाँ काम कर रहा हूँ उसको फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी, तो वो अपना सामान का दाम बढ़ाएगा। इसी तरह सब चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर जैसे समझिए, अगर मेरी 1 फीट हाइट बढ़ गई और सबकी 1 फीट हाइट बढ़ गई, तो नुकसान क्या हुआ कि भाई मैं अपनी क्लास में तो छोटा ही रहा ना, बड़ा तो नहीं हो गया। और मैं जहाँ छोटे होने का मुझे कुछ फ़ायदा था वो भी घुस गया, वो भी बेकार हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि एमएसपी पे लॉ नहीं बननी चाहिए, नहीं तो कंपनी ही नहीं आई। अब जैसे अचार है तो अचार के लिए क्या करना है हमें? अचार के लिए सब्ज़ी चाहिए। अब शहरीकरण हो ही रहा है, घर में अचार लोग कम बनाते हैं, तो अब अचार लोग मार्केट से ही खरीदते हैं। तो अब अचार की कोई कंपनी लगाना चाहता है इंडिया में, बाहर की कंपनी, तो अब उसके लिए सब्ज़ी चाहिए, और एक स्वाद के लिए एक तरह की सब्ज़ी चाहिए होती है। अब ये थोड़ी होता है कि मेरी मशीन पे काम हो रहा है ना, तो 10 सेब की सब्ज़ी थोड़ी मैं मुझे एक तरह की सब्ज़ी करनी थी। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है इंसान, कि एक स्वाद मेंटेन कर सको और वो अच्छा स्वाद है। तो इसलिए अब वो भी नहीं हो पाएगा। अब हम कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन आज मशीनी युग है। अब अगर किसी को ये लगता है कि कंपनियां हमें लूट लेंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, तो जो आज लोग आईटी सेल बनाए हुए हैं किसान के लिए, वो एफपीओ बना लेना, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। जब एफपीओ बनेगा तो एफपीओ से क्या होगा? एफपीओ से लोगों को मिलेगा ऑप्शन। जैसे अमूल है, आज अमूल जब 60 में बनी थी, 50 के दशक में, तो लोगों को था कि अच्छा है बुरा है दूध, लेकिन आज अमूल एक ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। उसी तरह एफपीओ बनाए, छोटे छोटे एफपीओ बनाए गांव में, कि हम बेचेंगे। अब जैसे कुछ लोग सब्जी अचार ही का ये धंधा शुरू करें, तो भाई मैं किसान हूँ, मैं एफपीओ बनाया हुआ हूँ कि इस एरिया में सब लोग सब्जी उगाएंगे और सब अचार बेचेंगे। हम अपनी सब्जी इनको बेचेंगे, ये अचार बना करके मार्केट करेंगे। इसी तरह कटहल है, कटहल इस समय मीट का काम कर रहा है एक तरीके से। आप इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जाएं और सब्जियां कोल्ड स्टोरेज में, इंडिया में तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन अगर लोग सब्जी उगाएंगे तो इंडिया में कोल्ड स्टोरेज में हम डाल देंगे, तो उसे हम बाहर भेज सकते हैं। जब बाहर भेज सकते हैं तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। और हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का देश है। 10-20 करोड़ लोग नहीं हैं कि गवर्नमेंट कर लेगी। हमें प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिल करके एक काम करना ही पड़ेगा। अब आप इसे सही समझें या गलत, लेकिन मुझे लगता है कि ये एफपीओ बनाना चाहिए, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से और ऐसे ही बिजनेस शुरू होते हैं। अब सबसे बड़ा इशू एफपीओ, चलिए छोड़िए, हम ये मेरे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में डिज़र्टिफिकेशन हो रहा है। अब डिज़र्टिफिकेशन मतलब सूखा पड़ने का, धीरे धीरे सूखे की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हर साल हम पैडी, वीट और शुगर केन, ये 3 चीज़, गेहूँ, चावल और गन्ना, इन 3 चीज़ में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। वो नमी सोखता है ज़मीन की। अब जब नमी की सोखता है तो ग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, वो नीचे जाता रहता है, करीब करीब 1.5 सेंटीमीटर हर साल नीचे जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा
आज आप लोग साथ मिलकर के लॉ के खिलाफ लड़ रहे हैं, हरियाणा पंजाब के और यूपी के साइड के लोग मोस्टली। लेकिन आज से 10-15 साल बाद जब ग्राउंड वाटर एकदम ख़त्म की तरफ पहुंच जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, तब आप लोग आपस में लड़ेंगे नदी के पानी के लिए कि नदी का पानी हमें मिलेगा, हमारी तरफ ज़्यादा, ये वो। इस बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। उस चीज़ को भी आप समझिए। आज आपको बुरा लग सकता है कि गवर्नमेंट कर रही है ये, लेकिन वो आज नहीं, आज से 10 साल बाद आज आपके बच्चे लड़ेंगे आपस में कि हमारे पास पानी नहीं है। आज भी कई केस आ जाते हैं कि पंजाब का पानी हरियाणा दिल्ली को मिल रहा है, लेकिन बाद में फिर इसी के लिए बहुत बवाल होंगे। पंजाब हरियाणा के लोगों ने बड़े भाई की तरह खूब गेहूँ और चावल उगा करके इस देश का पेट भरा है। लेकिन अभी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी अगर एक्स है तो हम 3x स्टोर कर रखें। अब हमें मूव करना है, हमें थोड़ा सा और सब क्रॉप्स की तरफ और फसल की तरफ जाना है। जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, इन सब की तरफ। कटहल का मैं बताया ही कि वेज मीट की तरह काम कर रहा है, वो दुनिया में रिप्लेस कर रहा है। और इस कोल्ड स्टोरेज का दुनिया में आप इंडिया में नहीं खा सकते हम सब्जी कोल्ड स्टोरेज की, लेकिन हम बाहर विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको। और जहाँ पे बहुत बर्फीली जगहें हैं, जहाँ पे लोग खाते ही कोल्ड स्टोरेज में है की सामान है, वहाँ पे हम बेच सकते हैं, हमें अच्छा पैसा भी मिलेगा किसान भाइयों को। तो और वैसे भी आजकल डाइट के नाम पे लोग चावल खाना कम कर दिए हैं, लोग सब्जी की तरफ जा रहे हैं। और सब्जी, और देखिए सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी पैसा बिना प्रॉफिट के नहीं लगाता है। तो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें किसान भाइयों को भी बहुत प्रॉफिट होगा। ये बात एकदम। नई टेक्नोलॉजी आएगी, ज़्यादा उगेगा। अभी जैसे शुरू में जब केमिकल्स आए थे कि ज़्यादा उगाने के लिए, तब भी लोग प्रोटेस्ट करें। इस देश में जब कांग्रेस ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 1970s में काम किया था, तब भी प्रोटेस्ट बहुत हुआ था। लेकिन आज पॉपुलेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू हो ही गया है। अब इसे कोई कहे या ना कहे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कांग्रेस ने काम किया था 80s में, जब बैंक में कंप्यूटर लाया गया था, तब भी बहुत प्रोटेस्ट किया गया था कि लोगों की जॉब चली जाएगी, लोगों को काम नहीं होगा। बैंक वालों ने बहुत हड़ताल की थी। लेकिन आज हम कंप्यूटर का यूज़ देख रहे हैं, खाली एक चीज़ में नहीं, बहुत सी चीज़ में रिफॉर्म एक तरीके से उसने किया है। तो आप इसे सही समझे या गलत, मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं बस पॉइंट्स बता रहा हूँ। आते हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स पे। जो पॉलिटिक्स हो रही है इन सब में, आप पार्टी वो पार्टी है जिसने गौतम गंभीर पे एक तरीके से गलत इल्ज़ाम लगा के कि वो औरतों की इज्जत नहीं करता, ये वो। अब आतिशी, और जबकि मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर इस लेवल के आदमी हैं जो 1 रुपए पर लोगों को खाना खिला रहा हो। वो चुनाव जीतने के लिए, खाली चुनाव जीतने के लिए गलत पोस्टर लगवाएगा किसी लड़की के। दिल्ली सीएम वो पर्सन है जिनको अगर रेपिस्ट को ज़्यादा हो जाए इस देश में और वोट करने लगे, तो वो अपने आप को रेपिस्ट प्रूव कर देंगे। आप पार्टी का आदमी खालिस्तान, इंग्लैंड खालिस्तान वाले उसको सपोर्ट करते हैं, वो हम आप आदमी पार्टी आपसे है, तब भी वो ये समझ लीजिए कि वो एक तरीके से जितने कम्युनिस्ट थे और जितने कांग्रेस में थे बेकार लोग, सब आप में घुस गए हैं और वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। कम्युनिस्ट की नई पार्टी है, आप उससे थोड़ा संभल के रहिए। बाकी सब आपको जो लगे सही है। मुझे लगता है कि अब आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा व्यू है। आप अपना व्यू बता सकते हैं, पर भैया अपना व्यू रखना सभी का हक है। किसी को कुछ भी टैग कर देना किसी बात से, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि आप जब किसी का पॉइंट का जवाब नहीं दे पाते, तब आप, आजकल बड़ा नया ट्रेंड चला है कि जब मैं आपका पॉइंट ना दे पाऊँ तो मैं आपको टैग कर दूँ आप भक्त हैं या आप लिब्रांडो हैं, लिबरल हैं। ये नहीं होता है।
और एक चीज़ और कहूँगा, आजकल यूट्यूब चल रहा है, मशीन लर्निंग का दौर है। आजकल आपको वही चीज़ परोसी जाएगी जो आपको अच्छी लगती है, और वो ड्रग्स का काम करती है। ड्रग्स हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमें खोखला कर देता है। उसी तरह आपको रिकमेंड होगा वही जो आप एक तरह के वीडियो देखते रहेंगे। आपको खुद सर्च करके दोनों साइड का व्यू देखना है और खुद समझना है। एक साइड का व्यू देख करके आप किसी को मत अटैक करिए कि मैं भक्त हूँ, या नथिंग इज इज इन जीरो और वन। ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं होता, ग्रे होता है। अब कौन सा ग्रे में ज़्यादा ब्लैक है कि ज़्यादा वाइट है, ये आपको अपने सेंस से समझना होता है। धन्यवाद।